जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करूंगा कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे लेवल पर कर रहे होंगे। और आप सभी को पता है कि अब आपके एग्जाम में टाइम बहुत कम बचा हुआ है। 24 जून को आपका पेपर लगा हुआ है। तो आज का ये क्लास आप सभी के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट एग्जाम 2026 के लिए टॉप लेवल के 60 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करवाएंगे। और यहाँ से ये क्वेश्चंस आपके डिक्टो एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो कि आपके मध्य प्रदेश एग्जाम में पूछे गए हैं बार बार। तो आप लोग इस सेशन को पूरा कंप्लीट वॉच करिए और एक एक क्वेश्चंस को अपने सब कॉन्शियस माइंड में सेव कर लीजिए, क्योंकि आज की इस क्लास से आपको आपके एग्जाम में डिक्टो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप लोग लाइक करके, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है अभी तक तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अपने फैमिली से जुड़ जाइए जब तक कि आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं होता, रिजल्ट नहीं आ जाता। तो चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चंस को देखते हैं कि आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग एक एक क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में करते हुए चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर नंबरिंग पर ध्यान मत देना। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डायरेक्ट स्विच हो गया है, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। आपसे सन पूछा जा रहा है तो याद कर लेना, ये सन 1526 में हुआ था। द्वितीय और तृतीय युद्ध की बात की जाए, आपसे पूछा जाए कब हुआ था, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और जो क्वेश्चन मैं आपसे ओरली पूछता हूं उसका राइट आंसर आप लोग जरूर करिएगा कमेंट सेक्शन में, ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। और थर्ड नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था, नाम पूछा जा रहा है, ये किसके द्वारा चलाया गया था। तो आप सभी को पता है ये जो दीन ए इलाही धर्म है अकबर के द्वारा चलाया गया था। करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ करिएगा। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारत में अंग्रेजी शासन की नींव किस युद्ध के बाद पड़ी। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे प्लासी का युद्ध, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था तो याद कर लेना सन 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो याद कर लेना सन 1919 में, यानी कि 13 अप्रैल सन 19 को ये कहां पर हुआ था, अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो इसलिए याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, अभी मैंने आपको बताया ये अमृतसर में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी अमृतसर को लॉक कर देना, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आपसे एक फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। पूछ रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस घटना से हुआ, घटना का नाम बताइए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन भैया हुआ कब था, तो याद कर लेना सन 1930 यानी 1930। और इसको हम लोग बोलते क्या है, ये दांडी मार्च आंदोलन के बाद में हुआ था, यानी दांडी मार्च आंदोलन इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो आरंभ था ये दांडी मार्च घटना के बाद में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बनेगा। और 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है प्यारे साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह अगर आपसे पूछा जाए प्यारे साथियों तो यहाँ पर लोथल को लॉक कर देना। और ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद कर लेना ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और ये पड़ता कहाँ पर है, याद कर लेना कि ये गुजरात राज्य में पड़ता है। किस राज्य में पड़ता है, गुजरात राज्य में पड़ता है, याद कर लेना। ऑप्शन सी राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा गया स्थल कौन सा था। अगर स्थल की बात किया जाए यानी स्थान स्थल की बात चल रही है तो याद कर लेना वो जो था हड़प्पा, यानी ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा आप लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, याद कर लेना, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी लोग बताइए कि ऋग्वेद में किस नदी का सर्वाधिक उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में किस नदी का सर्वाधिक उल्लेख किया गया है, आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर सरस्वती नदी का उल्लेख किया गया है। और इसमें किस देवता का सर्वाधिक उल्लेख किया गया है, तो इंद्र देवता को लॉक कर देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल से पहली बार विजिट कर रहे हैं या ज्वाइन कर रहे हैं या जुड़े हुए हैं तो चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और सेशन को लाइक कर लें, क्योंकि डेली यहाँ पर आपको डेली वीडियोस मिलती हैं, 3 से 4 वीडियो। तो आपके लिए मेहनत यहाँ करवाई जाती है, तो आप लोग सेशन को लाइक अवश्य किया करिए। और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना। और डेली आपको क्लास
देता हूं, तो आप लोग डेली क्लासेस वॉच किया करिए, ठीक है। और इस क्वेश्चन की बात करें, कह रहा बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। और जैन धर्म की बात की जाए प्यारे साथियों, तो आप लोग महावीर स्वामी को लॉक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। अगर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर की बात किया जाए, अगर अंतिम तीर्थकर की बात किया जाए, तो आप लोग महावीर स्वामी को लॉक करते, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता। और अगर प्रथम तीर्थकर पूछा जाए, तो आप लोग ऋषभ देव को लॉक करते। ये जो थे ये प्रथम तीर्थकर थे, ये प्रथम तीर्थकर थे, यानी ऋषभ देव जो थे ये प्रथम तीर्थकर थे। और अंतिम की बात किया जाए, यानी 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी को लॉक कर देना। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र ग्रंथ की रचना किसने की थी, नाम बताइए। अर्थशास्त्र ग्रंथ की रचना जो है वो चाणक्य के द्वारा की गई थी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा। आंसर को जरूर लॉक करते हुए चलिएगा। 60 क्वेश्चंस में से अगर आप 35 से 40 क्वेश्चन सही करते चल रहे हैं, तो मान के चलिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो आपसे पूछ रहा है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो आपने पढ़ा होगा कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य माने जाते हैं। ऑप्शन सी को लॉक कर देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया था। तो आपको याद कर लेना, ये सन 261 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। अगर भारत के नेपोलियन की बात की जाए, तो याद कर लेना समुद्रगुप्त को, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, आपसे पूछ रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात की जाए प्यारे साथियों, तो इसकी स्थापना जो की गई थी धर्मपाल के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं, सेशन को लाइक करते चलिए, एक एक क्वेश्चन को तैयार कर लेना, क्योंकि एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आप लोगों से उम्मीद रहेगी कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। तो आप लोग यहाँ पर मोहम्मद बिन कौसिम को लॉक कर रहे होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। ऑप्शन नंबर बी लॉक कर देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आपसे पूछा जा रहा, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए, तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे प्यारे साथियों। तो आप लोग यहाँ पर राइट आंसर करिएगा इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक को लॉक कर रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को बोला जाता है। नेक्स्ट, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था या प्रारंभ करवाया था पूछा जाए, तो यहाँ पर भी आप लोग कुतुबुद्दीन ऐबक को लॉक करेंगे। नेक्स्ट, अलाई दरवाजा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो यहाँ पर आप लोग अलाउद्दीन खिलजी को लॉक करेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन में पूछ रहा है विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था। अगर आपसे पूछा जाए कि नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था, तो यहाँ पर आप लोग कृष्णदेव राय को लॉक करेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था। अगर पूछा जाए किनके बीच लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि आपका 1576 में हुआ था, और ये किनके बीच में लड़ा गया था, तो याद कर लेना, ये अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, आपसे पूछ रहा है कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। फटाफट बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 1857 के विद्रोह की शुरुआत अगर आपसे पूछा जाए, तो आप लोग मेरठ के साथ करिएगा। मेरठ अगर आपने लॉक किया है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था। तो आप लोग यहाँ पर नाना साहब को लॉक करेंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है प्यारे साथियों की, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। तात्कालिक कारण का नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। तो अगर तात्कालिक कारण पूछा जाए, तो आप लोग राइट आंसर कारतूसों में गायों सुअर की चर्बी के साथ राइट आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर बी बनेगा।
नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर आप लोग ए ओ ह्यूम के द्वारा राइट आंसर करिएगा। और ये हुई कब थी अगर आपसे पूछा जाए तो सन 1885 को लॉक कर देना। सन 1885 में हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप सभी लोग यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर बताइए कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। बंगाल विभाजन की बात की जाए प्यारे साथियों तो आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे? तो यहाँ पर 1905 के साथ करिएगा, यानी 1905 के साथ राइट आंसर करना। ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर भी आप लोग 1905 के साथ करेंगे, यानी कि 1905। ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और सभी लोग क्लास को लाइक कर लीजिए क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नए नए जुड़ते जा रहे हो तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो आप लोग यहाँ पर 1917 करिएगा, 1917 राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? अगर रॉलेट एक्ट की बात किया जाए तो ये आपका 1919 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर साइमन कमीशन भारत कब आया था? अगर साइमन कमीशन पूछा जाए भारत कब आया था तो 1928 के साथ करेक्ट आंसर करिएगा। सन 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। नेक्स्ट, लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जो कि 1929 में हुआ था और इसके अध्यक्ष आपसे पूछा जा रहा, तो आप लोग जवाहरलाल नेहरू, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ करिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी लोग बताइए। कह रहा पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? पूर्ण स्वराज दिवस की बात किया जाए तो आप लोग राइट आंसर करेंगे 26 जनवरी 1930, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ बनेगा। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत का केंद्रीय राज्य बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर आप लोग आरबीआई को लॉक करेंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका फुल फॉर्म बताइए। 1935 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो महाराष्ट्र में स्थित है। और अगर आपसे इस क्वेश्चन की बात करें, कह रहा जीएसटी का पूरा नाम क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लॉक कर देना। और ये लागू कब हुआ था? सन 2017 याद कर लेना, सन 2017 से जीएसटी अपने भारत में लागू हुआ है। नेक्स्ट, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? अभी मैंने आपको बताया और ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो याद कर लेना ये आपका 2000, तो ये याद कर लेना आप लोग, सन 2017 में भारत में जीएसटी लागू हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो यहाँ पर आप लोग कृषि उत्पादन के साथ करेक्ट आंसर करिएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा श्वेत क्रांति के जनक कौन है? अगर श्वेत क्रांति के जनक आपसे पूछा जाए यहाँ पर कौन माने जाते हैं तो आप लोग वर्गीज कुरियन को लॉक करेंगे। यहाँ पर आप लोग हरित क्रांति का आप लोग लॉक करें हैं एम एस स्वामीनाथन को, तो यहाँ पर श्वेत क्रांति का वर्गीज कुरियन लॉक कर देना। नेक्स्ट, प्रति व्यक्ति आय प्राप्त करने के लिए किसे जनसंख्या से विभाजित किया जाता है? तो 40 का करेक्ट आंसर राष्ट्रीय आय के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 41 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था? यहाँ पर इंदिरा गांधी, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ करिएगा। और 42 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए कि भारत में सिक्के जारी करने का अधिकार किसके पास है? अगर सिक्के जारी करने के अधिकार की बात किया जाए किसके पास है तो आप लोग क्या बताएंगे? भारत में सिक्के जारी करने का अधिकार जो है ये आप लोग भारत सरकार के पास करिएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर CRR का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर आप लोग कैश रिजर्व रेशियो आप लोग राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ करेंगे। और क्लास को लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। इस क्वेश्चन में पूछ रहा बैंक राष्ट्रीयकरण पहली बार कब हुआ? तो 1969 के साथ राइट आंसर करिएगा, 1969। और आरबीआई का पूछा जाए तो आप लोग अगर आरबीआई का आपसे पूछा जाता तो 1949 आप लोग लगाते। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो ये एक प्रकार की मिश्रित अर्थव्यवस्था है, राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ बनेगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा बजट को संसद में कौन प्रस्तुत करता है, नाम बताइए। तो यहाँ पर आप लोग 46 का करेक्ट आंसर करेंगे वित्त मंत्री के साथ, राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ बनेगा।
और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो ये मैंने आपको बताया है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो राइट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ करेंगे, यह आपका हो जाएगा मत्स्य उत्पादन, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बनेगा, मत्स्य उत्पादन को लॉक कर देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो आप लोग तिलहन उत्पादन को लॉक कर दीजिएगा, बिल्कुल सही आंसर बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था, तो करेक्ट आंसर संविधान सभा के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर आप लोग संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि मौलिक अधिकार दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मौलिक कर्तव्य यहाँ पर लॉक कर दीजिएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ करिएगा, एक प्रकार से मौलिक अधिकार आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, संविधान का अनुच्छेद 21 किससे से संबंधित है, नेक्स्ट संविधान का अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है, तो याद कर लेना, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है, शिक्षा के अधिकार की जब भी बात की जाए तो आप लोग क्या बताएंगे, ये आप लोग अनुच्छेद 21 के सेक्शन ए के साथ करेक्ट आंसर करिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है, तो निर्वाचन मंडल के द्वारा आप लोग लॉक करेंगे, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है, तो यहाँ पर 5 वर्षों तक लॉक कर देना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है, तो न्यूनतम आयु की अगर बात किया जाए तो आप लोग 18 वर्ष लॉक करेंगे, यानी 18 ईयर्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि पृथ्वी का सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो आप लोग क्या बताएंगे, सबसे छोटा आर्कटिक महासागर है और सबसे बड़ा प्रशांत महासागर लॉक कर देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो लॉक कर देना, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सूर्य का देश किसे कहा जाता है, आप लोग जापान को लॉक कर देना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो तिब्बत का पठार लॉक कर देना, ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन कह रहा भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो यहाँ पर आप लोग इंदिरा पॉइंट यानी ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, उत्तरी बिंदु आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज के इन 60 क्वेश्चंस में से आपका स्कोर कार्ड कितना गया, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप लोग लाइक कर देना, और चैनल पर न्यू विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।